पर एक जने की जगह से बना सकते हैं ना। मनमोहन भैया को यहाँ आने दो, है ना, मनमोहन इधर आ जाओ। देखो जो लोग चंडीगढ़ करनाल दूर दूर से आते हैं, तो हो सकता है किसी वजह से जब अम्बाला कैंट के लोकल लोग लेट हो सकते हैं, तो बाहर वाला तो बात क्या है। वंदे नवघन श्यामम स्वात्मारामम मनोहरम। हम 20वीं शताब्दी के एक नास्तिक भक्त की गाथा का आज श्रवण वर्णन कर रही है। नास्तिक भक्त भगवान को मानता नहीं था, पर भगवान के प्रति निछावर इसी जीवन में रहते रहते हो गया, प्राप्ति कर ली। कुछ बरस पहले दिलीप कुमार रॉय बंगाल के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक गायक थे। दिलीप कुमार रॉय ने बंगाली में कई भक्ति ग्रंथ लिखे हैं। उनका नाम पत्रकारिता के जगत में बहुत प्रसिद्ध हो गया था। जब मैं लगभग 20-21 बरस का था, तो मुझे दिलीप कुमार रॉय का पत्र प्राप्त करने का सुयोग मिला था, लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कितने महापुरुष हैं। दिलीप कुमार रॉय ने भगवान के प्रति आस्था बनाने के लिए, भगवान के अस्तित्व में विश्वास सुदृढ़ करने के लिए कुछ ऐसे भक्तों के वृत्तांत लिखी हैं, जिनके विषय में उन्होंने कहा कि ये भक्त केवल ऐतिहासिक नहीं है, पौराणिक नहीं है, मेरे समकालीन, मेरे जीवन के समय के हैं। मैं इनके समीप रहा हूं, मैंने इनको समीप से देखा है, और ऐसे ऐसे भक्तों के वृत्तांत लिखे जो तर्क की कसौटी पर परमात्मा सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। दिलीप कुमार रॉय कहती हैं कि अमल नाम के इस प्रकार के एक भक्त की गाथा घटना मैं लिख रहा हूं, आपको सुना रहा हूं। अवश्य ही इस भक्त गाथा पर सबका विश्वास नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर इस घटना को पढ़कर 2-4 जनों को भी भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा का भाव बढ़ा, तो मैं अपने लेखन को और अपने लेखन को और अपने जीवन को सार्थक समझूंगा। रिचर्ड, दोबारा कहूंगा, रोनाल्ड निक्सन एक अंग्रेज थे, रॉयल एयरफोर्स का अफसर थे। विश्व युद्ध में बम गिरा, बस अकेले वो बच गए, और मरने से बचते समय एक ध्वनि आई कि तुम भारत जाकर वहां भगवान को पाओगे। रोनाल्ड निक्सन को ये वृत्तांत लंबा है, मैं आपको संक्षेप में संदर्भ के अनुसार ही बता पा रहा हूं। रोनाल्ड निक्सन भारत आए, यहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर रहे, बड़े लर्निड आदमी थे, विद्वान व्यक्ति थे, गोरी चिट्टी, सुंदर व्यक्तित्व, आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामित्व करने वाली। उनका नाम भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होने के कारण नाम ही कृष्ण प्रेम हो गया। कहते हैं कृष्ण प्रेम, कहते रोनाल्ड निक्सन सचमुच कृष्ण प्रेम की सजीव मूर्ति थे। रोनाल्ड निक्सन ने कृष्ण प्रेम ने इस संदर्भ में
अपनी समीक्षा करते हुए कहा कि दो बातें मनुष्य को जीवन में कोई प्राप्ति, कोई उपलब्धि, कोई सफलता का मुंह देखने नहीं देती। एक है, जहां विश्वास नहीं करना चाहिए वहां विश्वास जमा लेना, बिठा लेना, अंधविश्वास। असंत को संत मानना बड़ा हानिकर हो जाता है। और दूसरा, उन्होंने कहा, इससे बड़ी हानिकारक बात ये कि जो जीवन में सच्चे संत मिले, सच्चे भक्त मिले, उनको न समझ पाना, किसी भक्त को अभक्त समझना, किसी संत को असंत समझना, ये तो बहुत ही बड़े घाटे का काम है। 60-65 बरस पुरानी बात है। अमल नाम का एक लड़का एमए किया। उस जमाने में एमए किया कम होते थे। पिता का शरीर शैशव में शांत हो चुका था। मां निर्धन अनपढ़ थी। घर में निर्धनता का साम्राज्य था। जैसे तैसे करके अमल ने एमए तक किया। कितनी सुदुस्तर साधना की होगी, शायद भाई बहन सोच सकती है। पिता सिर पर नहीं, घर में आमदनी नहीं, माँ अधिक पढ़ी लिखी नहीं, फिर भी एमए तक किया। फिर एमए कर लिया था तो विचार था कि कहीं कोई सेवा कार्य मिल जाएगा, कहीं कोई नौकरी मिल जाएगी, लेकिन सो भी न मिली। इसे समय का प्रवाह कहिए, भाग्य का फेर कहिए, पर ये निश्चित एमए कर लेने के बाद एक सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व वाली अमल को कहीं सेवा कार्य न मिला। अध्यापन करना चाहती थी, नहीं हो सका। एक मित्र थे, उन्होंने कहा, भैया तू सूरत जाना चाहे तो वहां मैं तुझे किसी बड़े सेठ के यहाँ उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक नियुक्त करवा सकता हूं। अब ये कहो कि मरता क्या न करता। अमल बंगाल में थी, बंगाल के नवदीप गांव में थी। नवदीप वो ग्राम है जहां कभी 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश हुआ था। बंगाल से सूरत जाना तो कोई कहेगा कि डूब देखो तिनके का सहारा, पर दिलीप कुमार रॉय भक्तजन कहेंगे अभिशाप में छिपा वरदान, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मुझे यही लगता है, जो मैंने उनकी जीवन वार्ता पढ़ी उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि ये अभिशाप नहीं था, ये तो प्रकृति का, परमात्मा का एक वरदान था जो बाद में जाकर प्रमाणित सबके सामने हो गया। सूरत में एक सेठ जी थे। उस समय में वो करोड़पति थे। संगमरमर का उन्होंने घर में एक मंदिर बनाया हुआ था। उस सुंदर से भव्य मंदिर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना की हुई थी। श्री गोपाल जी की मूर्ति की स्थापना की हुई थी। गोपाल जी की मूर्ति सुंदर। सेठ जी सुबह शाम गोपाल जी की सेवा करते, पूजा करते और प्रार्थना करते, ठाकुर मेरे व्यापार में वृद्धि हो, मेरे परिवार में सुख समृद्धि हो। गोपाल ठाकुर से प्रार्थना करते, मेरे परिवार में सुख समृद्धि हो, मेरे व्यापार में वृद्धि हो। पर तेरे मन कछु और है, दाता के कछु और। अंग्रेजी की कहावत है ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस।
जहां हम कुछ चाहते हैं उसके विपरीत हो जाता है, वहां साधारण व्यक्ति भगवान में अपना विश्वास खो बैठता है। जिसका फिर भी भगवान के मंगलमय विधान में विश्वास बना रहे, वो असाधारण व्यक्ति है और उसको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी असाधारण वस्तु तत्व की प्राप्ति निश्चित होती है। सेठ जी पैसे के पीछे पागल थे, पूजा पाठ करती थी, मंदिर था इसलिए कि पैसा बढ़े, व्यापार में समृद्धि हो, परिवार में सुख समृद्धि हो। पर हुआ ये कि पत्नी बीमार पड़ी, रोग बढ़ता गया, चिकित्सकों ने कहा कि स्थिति चिंताजनक है। श्री जी बोले, नहीं डॉक्टर, चिंता की कोई बात नहीं, निश्चित ठीक होगी, प्रार्थना में बल है, मैं अपने गोपाल ठाकुर से प्रार्थना करूंगा। अरे इतनी मैं गोपाल जी की सेवा करता हूं तो क्या भला वो मेरे लिए कोई अशुभ का सोच सकते हैं? पर पत्नी की स्थिति बिगड़ती गई और चिकित्सक ने कहा, सेठ जी अब इनके बचने की आशा नहीं है। सेठ जी हंस पड़े, सूखी हंसी हंस पड़े, डॉक्टर ये कैसे हो सकता है? मैंने गोपाल भगवान से प्रार्थना की नहीं कि जो चिकित्सा तुम्हारी काम न कर सकी, भगवान की प्रार्थना कर दी, मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। मीन सेठ जी का एक 8 वर्ष का बेटा था जिसे घर पर पढ़ाने के लिए कोई सुयोग्य अध्यापक चाहिए था। नवद्वीप में अमल से उसके एक मित्र असित ने कहा था कि अगर तू सूरत जाए तो मैं तुझे अध्यापक कहीं लगवा दूंगा। असित के कहने से सूरत में अमल को इन सेठ जी के घर पर उस बालक को पढ़ाने का काम मिल गया। अमल ने सेठ जी के यहाँ सेवा कार्य तो स्वीकार कर लिया, पर मंदिर में गोपाल जी की मूर्ति और उसकी पूजा पाठ उसे तनिक न सुहाए। इन बातों में क्या रखा है? क्या मूर्ति परमात्मा उसके पत्थर परमात्मा हो सकता है? इस प्रकार के उनके विचार थे। और सेठ जी उनसे बोले कि अमल मेरे साथ मिलकर तुम भी मेरे गोपाल ठाकुर से मेरी पत्नी के स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करो। अमल ने स्पष्ट कह दिया कि सेठ जी भगवान होते भी हैं, मुझे नहीं पता, मैंने तो देखा नहीं। लोग कहते हैं, कहीं सुनी बात पर मैं जाता नहीं। अगर भगवान होते हैं मुझे कोई चमत्कार दिखा दें, अपने दर्शन करा दे, मान जाऊंगा, पर तब तक नहीं। उस दिन सेठ जी रात भर गोपाल से प्रार्थना करते रहे। दूसरे दिन सुबह होने तक पत्नी का देहांत हो गया। सेठ जी को जितना दुख हुआ अपनी पत्नी के वियोग का, उतना ही अभिमान, क्रोध जागृत हुआ। मैंने इन गोपाल ठाकुर की सेवा तन, मन और धन से की थी, इन्होंने इतना भी न सुना। अमल ठीक कहता है, भगवान नहीं होते, और होता भी है तो भगवान को दंड मिलना चाहिए। क्रोध में भरकर दुखी सेठ जी ने गोपाल जी की श्री मूर्ति को उठाया और कूड़े की टोकरी में डाल दिया। यहाँ लिखा है डस्टबिन में डाल दिया। दिल दुखी था, मन इधर उधर से छटहट गया था। श्री सेठ जी ने अमल को कहा कि भैया मेरे बालक को अध्यापन का कार्य तेरा अब समाप्त हो गया, तू भी भले ही अपने घर चला जाए, कोई छोटा मोटा काम देख ले। अमल ने कहा
मैं तो पहले ही कहता था भगवान नहीं होता। सेठ जी ने कितने वर्षों बिता दिए गोपाल की पूजा सेवा करने में, और उनकी पत्नी चल बसी। मेरा विचार ठीक निकला। मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, मैं परमात्मा को नहीं मानता, मैं पत्थर को परमात्मा नहीं मान सकता। चल पड़ा अमल वापस कहीं भी जाने के लिए जहां मार्ग ले जाए। मार्ग में सेठ जी के उस भव्य भवन में डस्टबिन में पड़ी गोपाल जी की मूर्ति को देखा। गोपाल जी की यह श्री मूर्ति बहुत सुंदर थी, बहुत आकर्षक थी। अमल ने देखा तो न जाने क्या हुआ, कुछ समझ न पाया। मानो ये बाल गोपाल, 5 बरस का ये बाल कृष्ण मेरी ओर कातर दृष्टि से देख रहा है कि अमल तू मुझे छोड़कर जा रहा है, सेठ जी ने मुझे फेंक दिया। मेरे मन का भ्रम है, मूर्ति तो बोला नहीं करती, पर चलो सुंदर है, एक सज्जा चित्र के तौर पर, एक डेकोरेशन पीस के तौर पर पास रख लेता हूँ। क्या जाएगा, अब तक किसकी सेवा पूजा बेचारी की हुई, अब तो इसको कुछ माखन रोटी क्या तो नमक खाने को भी ना मिलेगा। अमर के मित्र थे असित, जिन्होंने इसको यहाँ भेजा था। असित अच्छे साहित्यकार थे, संगीतज्ञ थे, कलकत्ता में रहते थे। एक संगीत सम्मेलन भाग लेने के लिए सूरत आए थे और यहाँ आकर अपने मित्र अमल से मिलने गए। अमल उस समय गोपाल जी की मूर्ति को साबुन से धो रहा था। असित को आश्चर्य हुआ, अमल तू भक्त हो गया क्या? गोपाल जी को स्नान करा रहा है, कब से? मुझे पता था किसी न किसी दिन भगवान पर तेरा अविश्वास हट जाएगा और तू विश्वास कर बैठेगा। वो दिन आ गया। अमल हंस पड़ा, सूखी हंसी हंस पड़ा। असित दादा, दोनों मित्र थे। असित आयु में बड़े थे। असित दादा, भैया भ्रम में न पड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। सारी किस्सा कहानी सुनाई। सेठ जी ने इन गोपाल को फेंक दिया। मैंने देखा कि सज्जा की अच्छी मूर्ति है, आकर्षक सुंदर है, इसके लिए आया। कभी कभी सोचता हूँ कि इन्होंने बहुत मौज की है सेठ जी के यहाँ, खाना पीना सब कुछ, तो चलो थोड़े बहुत तो मैं करा सकता हूँ, सो करा दूं। मित्र असित ने कहा, अमल तू ठीक कहते हो, भगवान को सेठ जी के धन धान्य और संपदा से क्या लेना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमि भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प पानी जो कुछ अर्पण कर दो, भगवान प्यार से अर्पण करो, अपनीपन से अर्पण करो तो स्वीकार कर लेते हैं। तो तेरा ये छोटा मोटा जो ठाकुर जी के प्रति प्रसाद लगाने का, भोग लगाने का भाव है, ये अपने आप में सेठ जी के लाखों करोड़ों की शक्ति से अधिक है। अमल फिर हंसा, भैया फिर मुझे गलत न समझो, मेरे मन में ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी थोड़ी सी धन से प्रसन्न हो जाते, कुछ सिद्धांत नहीं, न मैं मानता हूँ। मैंने आपको सारी कहानी सुना दी। एक सुंदर सा डेकोरेशन पीस कूड़े की टोकरी बड़ा समय उठा कर ले आया, बस इसकी सेवा पूजा होती देखी कि दया आ जाती, मैं कर देता हूँ। फिर अमल हंसा, बोला बात यह है कि ये गोपाल और मैं दोनों एक ही पथ के पथिक हैं, एक ही नाव के नाविक हैं। ये भी बेचारा अनाथ, सिर पर कोई नहीं, मैं भी अनाथ, मेरी भी सिर पर कोई नहीं। दोनों को जगह चाहिए, इसको भी कहीं जगह चाहिए, मुझे भी कहीं डाल। बस ये तारतम्य है, ये साथ है हम दोनों का, ये साम्य है। फिर अमल का रोना सा निकल आया। असित दादा, माँ के पास जाऊंगा,
बूढ़ी माँ बेचारी को क्या मुंह दिखाऊंगा, 2 पैसे कमा न सका और कोई चारा भी तो नहीं है। असित को मानो वायु वेग से कोई बात, कोई प्रेरणा हुई हो, कोई अतीन्द्रिय शक्ति से उद्बोध हो गया हो। असित ने कहा, अमल में पटना जा रहा हूं एक मित्र के आमंत्रण पर। मित्र बड़ी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो मेरे साथ चलो ना। मेरा विचार है वो तो कहीं ना कहीं कोई सर्विस, कोई सेवा कार्य दिलवा देंगे। पटना पहुंच गए। 150 रुपए की स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल गई। आराम से दिन बीतने लगे। असित दादा ने एक दिन हंसकर कहा, देखो अमल, आखिर गोपाल जी को तुम साथ ले आए ना, और अब उनकी सेवा पूजा भी करते हो। इसी का नाम आस्तिकता है, इसी का नाम भक्ति भाव है। सो तुम कर रहे हो। अब तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारा मिथ्याभिमान तुम्हारे आड़े आता है। तुम ये नहीं कहना चाहते कि नहीं मैं भगवान को मान गया। अमल ने कहा कि दादा, व्यर्थ के झंझट में न फंसो, मुझे कोई विश्वास नहीं है। अगर गुस्सा दिलाओगे मूर्ति को फेंक दूंगा बाहर। मेरे मन में कोई भावना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जब मैंने देखा कि सेठ जी ने बरसों बरसों इनकी सेवा की, उनकी बार बार प्रार्थना करने पर उनकी पत्नी न बच सकी, तो ऐसा ठाकुर अगर होता भी हो तो ऐसा निर्दयी, ऐसा नाशुकरा ठाकुर मैं तो शक्ल नहीं देखना चाहूंगा। तब से तो मेरा विश्वास ये पक्का हो गया, परमात्मा नाम की कोई सत्ता नहीं है। और इस गोपाल को पास रखकर मेरे अपने साथ क्या बीती। अमल गंभीर हो गया। दादा, गोपाल ठाकुर को देखता हूं, लगता है प्रसन्न हो रहे हैं, हंस रहे हैं। मैं सोचता था कि ये गोपाल मुझे देखकर हंसते मुस्कुराते क्यों हैं। अब राज खुल गया। 1 सप्ताह के पश्चात एक मित्र का नवदीप से पत्र आया। मेरी माँ एक अनाथ शिशु को सड़क से उठा लाई थी, उसकी सेवा करती थी। वो बच्चा छोटा ठीक हो गया, पर माँ अपने को कॉलरा हो गया और वे चल बसी। असित दादा जी है तुम्हारा परमात्मा, सेठ जी की पत्नी चल बसी। मेरी माँ चल बसी गरीब की सहायता करती करते। पत्र पढ़कर मेरा मन बहुत दुखी हुआ, दिल रोता रहा। रोते रोते एक संज्ञाहीनता हो गई, एक बेहोशी की सी स्थिति हो गई। उसमें विचित्र बात हुई। मुझे लगा कि गोपाल की ओर से वंशी की ध्वनि आ रही है। दूर कोई मुरली की धुन पर गीत मिलन की गाई। किसका है वंश का स्वर? ये सुमधुर स्वर कहां से आ रहा है? बालकृष्ण वंशी बजा रही है? क्या मुझे अपने अस्तित्व का बोध करा रही है? कुछ समझ न सका। असित बोला, अमल तुम धन्य हो, जिसे तुम भ्रम समझ रहे हो। यह भ्रम नहीं है भैया। बात यह है अमल, तुझसे क्या कहूं मैं मेरे भाई। तू लड़का शक्ल सूरत का सुंदर है, इतनी बात नहीं है। शक्ल सूरत के सुंदर से सुंदर कई होती हैं। बात यह है कि तू सरल स्वभाव है, तेरे अंदर
सरलता है, निर्धन के प्रति प्यार है, दूसरों का हित चिंतक है। जैसी माँ वैसा तू, तेरी माँ बच्चे को बचाते बचाते स्वयं समाप्त हो गई। जितने भक्तों के लक्षण है, गुण है, तेरे में सब है, सिवा इसके कि तू भगवान को नहीं मानता। मेरा मन कहता है भगवान एक दिन अपने अस्तित्व का प्रमाण तुझे प्रस्तुत कर देंगे, तू उनका बन जाएगा। अमल बोला, दादा मुझे नहीं लगता कि इस दिन कभी आएगा, आपको निराश होना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे एक बार अमल को वंशी की धुन सुनाई पड़ी थी, अब ठाकुर जी के बाल कृष्ण के चरणों में नूपुर पहनाते हैं, उनका स्वर भी आने लगा, जैसे नृत्य की ध्वनि कहीं से आती हो। अरे तो ये गोपाल ठाकुर क्या यहाँ प्रकट होकर नृत्य भी करती हैं, मुझे मूर्ति देखते हैं, सचमुच ये जीवंत है, सचमुच ये सजीव है, जीवित है, ऐसा तो नहीं। फिर मन ने मन को डांटा, अरे मेरे मन तो दुर्बल मत हो, कोई नहीं है परमात्मा भगवान, सब है। उस रात स्वप्न दिखा, एक महात्मा दिखे, उन्होंने इसके कान में एक मंत्र दिया और कहा, तू मान या न मान, पर ये मंत्र का जप किया कर, तेरा भला होगा। जब अमल की आंख खुली तो उस मंत्र का वो जप कर रही थी, और मंत्र का जप करते करते अमल ने देखा कि उनके हृदय में, उनके मन में अप्रतिम शांति का संचार हो रहा है, शीतलता उठ रही है। माँ का दुख, नौकरी का ना होना, जहां तहां तिरस्कार, सब भूल गया। एक अपूर्व आह्लाद उस पर आच्छादित हो गया। हर सिरेक से उसका मन मयूर नृत्य कर उठा मानो। गोपाल की मूर्ति को देखा तो लगा कि मूर्ति से निकलकर गोपाल साक्षात खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। क्यों विश्वास नहीं करोगे? अमल नहीं चाहता था, पर उसके अनजाने में उसकी आंखों से हर्षाश्रु, खुशी के आंसू बहने लगे। शरीर कंपित हो गया, पुलकित हो गया। एक अद्वितीय आनंद की सृष्टि हो गई। स्कूल में पढ़ाने लगा था, पर वहां अब उसे अपने गोपाल का ध्यान आता रहता, खोया खोया रहता। अब उसकी विचारधारा बदल गई। भले ही मुझे लोग खोया खोया देखकर पागल सा समझते हैं, पर मेरी दृष्टि में ये लोग पागल है। मन में अपने आप परिवर्तन आ गया। कोई प्रार्थना नहीं, कोई पूजा नहीं, पर मन सरल था, सच्चा था, हितैषी था सबका। तुम माँ का काम करो ना करो, उसके बच्चे को प्यार करो, माँ का स्नेह तुम्हें मिल जाएगा। भगवान की पूजा करो न करो, उनकी सृष्टि से, उनके बनाए गए जीवों से प्यार करो, तो माँ भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वास्तविक माँ तो भगवान है, वास्तविक पिता तो भगवान है। सृष्टि की सेवा से परमात्मा प्रसन्न होती हैं, उसका पारितोषिक प्रदान करते हैं। अब एक और घटना घट गई। अमल ने देखा गंगा किनारे बने एक मकान में अचानक आग लग गई है। पीछे से चीख पुकार सुनी। एक छप्पर वाली घर में आग लग गई थी। बच्चा अंदर था, उसको बचाना था।
बिना सोचे असित भागा, आग में कूद गया, बच्चे को जो बचा लाया, पर उसका सुंदर मनमोहक व्यक्तित्व समाप्त हो गया, मुंह जल गया। चिकित्सकों ने कहा ठीक तो हो जाएगा, पर मुंह ऐसा बिगड़ा रहेगा। इतना बिगड़ गया कि स्कूल के विद्यार्थी उनको देखते नहीं थे, देखकर बुरा लगता था और उनको अध्यापन कार्य से निवृत्त कर दिया गया। असित को बड़ा दुख पहुंचा। असित ने कहा, अमल, सचमुच गोपाल की क्या लीला है, इतना निष्ठुर हो सकता है? तुम्हारी सुंदरता छीन ली, चेहरे को डरावना बना दिया। गोपाल ने अच्छा नहीं किया। अमल बोला, दादा, गोपाल का कोई दोष नहीं है, पिछले जन्मों के कर्मों का फल मिलता है आदमी को। अच्छा इसमें अभी मिलकर समाप्त हो जाएगा। असित को आश्चर्य हो, ये अमल क्या कह रहा है? ये कर्म फल के सिद्धांत को मानने लगा, पुनर्जन्म को मानने लगा, भगवान की कृपा को मानने लगा। बोला, हाँ हाँ, गोपाल ने बड़ी कृपा की है। गोपाल के और मेरे बीच ये नौकरी बाधा बनी हुई थी। अब मैं गोपाल की सेवा ही करूंगा, जीवन निर्वाह की मुझे कोई चिंता नहीं। मैं तो वृंदावन चला जाऊंगा, भिक्षा पर रहूंगा, गोपाल का संग तो मिलेगा।